श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। 27वां श्लोक 27। श्रीरामचंद्र उवाच एकात्मकत्वाज्जहति न संभवेत् तथा जहल्लक्षणता विरोधतः सोऽयं पदार्थो विभागलक्षणा युज्येत तत्त्वं पदयोरदोषतः। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान शंकराचार्य, माँ नर्मदा मैया, भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान महादेव और श्रुति भगवती शास्त्र सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए भगवान राम गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में हमारा प्रबोधन कर रहे हैं शिष्य लक्ष्मण के माध्यम से। और मुक्ति का भगवान ने उपाय भी बताया था पिछले श्लोक में ही कि जीवेश्वर ऐक्य मुक्ति, मुक्ति का यही साधन है। अहम ब्रह्मास्मि जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक बंधन रहेगा।
क्योंकि ब्रह्म तत्व ही पूर्ण है, और जब तक मेरा अपने आप का पूर्ण के रूप में बोध नहीं होगा, जब तक बोध नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं है। क्यों? जब तक अपूर्णता है तब तक बंधन है, जब तक अपूर्णता है तब तक कामनाएं बनी रहेंगी, जब तक अपूर्णता है तब तक कर्म बना रहेगा। जब तक अपूर्णता है मतलब अविद्या है, तभी अपूर्णता है। इसलिए जब तक अविद्या है तब तक अपूर्णता है, जब तक अपूर्णता है तब तक कामनाएं हैं, जब तक कामनाएं हैं तब तक कर्म है, जब तक कर्म है तब तक पुण्य पाप है, जब तक पुण्य पाप है तब तक सुख दुख है, और जब तक सुख दुख है तब तक भोगने के लिए ये शरीर भी लेने पड़ेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता ही रहेगा, और मुक्ति होगी सिर्फ एक ही उपाय से, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये सारा जगत ये मेरा ही स्वरूप है, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है इस जगत में, एक कण भी मेरे से अलग नहीं है, सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूँ, मैं ही सद वस्तु हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ। जब तक ये बोध नहीं हो जाएगा तब तक संसार चलता रहेगा। इसलिए भगवान राम जी बड़ा स्पष्ट साफ कह देते हैं 26वें श्लोक में, स्वम आत्मानम अथा अद्वयो भवे। यही एक उपाय है। अब दोनों की ऐक्य कैसे स्थापित हो, दोनों का ऐक्य कैसे होगा, तो इसलिए भगवान ने एक प्रक्रिया वेदांत की यहाँ पर हमारे सामने रखी। वो प्रक्रिया एक मेथोडोलॉजी, एक प्रक्रिया। वेदांत में कई प्रक्रियाएं हैं और अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, समझ लीजिए अच्छी तरह। तो हम लोग देख रहे थे ये प्रक्रिया जहल लक्षण, अजहल लक्षण और जहल अजहल लक्षण वृत्ति। तो यहाँ भगवान, क्योंकि जहल लक्षण ये यहाँ पर इसलिए नहीं हो सकती, और भगवान ने कहते जहल लक्षण न संभवे, जहति न संभवे, जहल लक्षण न संभवे। क्योंकि जीवात्मा ये भी आत्मा और अनात्मा, अनात्मा मतलब शरीर त्रयम, जीव जो है मिक्सचर है किसका, आत्मा और अनात्मा का। अनात्मा शरीर त्रयम, ये शरीर त्रय क्या है, ये सारा अनात्मा ही है, ये सब ये मिक्सचर है। और परमात्मा भी मिक्सचर है, प्रपंच त्रयम और आत्मा, इसका वो भी मिक्सचर है। तो अब दोनों आत्मा और अनात्मा का दोनों मिक्सचर हैं। अब इसमें करना क्या है, अगर जहती लक्षणा से अगर अप्लाई करें इसमें तो क्या होगा, दोनों आत्मा और अनात्मा दोनों ही किनारे हो जाएंगे, अर्थात दोनों का बात करना पड़ेगा, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो सामान्य अर्थ है वो है दोनों का मिक्सचर, और उसमें चूंकि जहती लक्षणा में सामान्य अर्थ छोड़ा जाएगा, जब सामान्य अर्थ छोड़ देंगे तो ये जो मिक्सचर है दोनों चले जाएंगे, दोनों जाएंगे, आत्मा भी जाएगी और अनात्मा भी जाएगी। आत्मा और अनात्मा दोनों चले जाएंगे, फिर विवेचना किसकी होगी, इसलिए जहां लक्षण नहीं बनता। तो अब सवाल यह है, एकात्मकत्वात् जीव और परमात्मा में जो कॉमन है वो आत्मा है। तो आत्मा दोनों से संबंधित है, आत्मा
जीव से भी और परमात्मा से भी। तो ये ये रहना चाहिए, आत्म तत्व तो रहना चाहिए। तो इसलिए जो जहती लक्षण है, जहती लक्षण में यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा भी चली जाएगी। अब हम अजहती लक्षण ये हम क्यों नहीं अपना सकते? तो अजहती लक्षण में क्या है, जो प्राइमरी जो सामान्य अर्थ है वो पूरी तरीके से रिटेन करना पड़ेगा, पूरी तरीके से वो मतलब बाधित नहीं कर सकते उसको, वो पूरी तरीके रिटेन रहेगा, पूरी तरीके लागू रहेगा। और अगर आप ये प्राइमरी यानी सामान्य अर्थ पूरी तरीके इसको रखें तो अनात्मा जो है ये कंटिन्यू रहेगी। तो जब अनात्मा लगातार ये भी रहेगी तो अनात्मा के होने से फिर कंट्राडिक्शन बना रहेगा। फिर तो जीवात्मा और परमात्मा में जो विरोधाभास है वो स्पष्ट रहेगा बिल्कुल, क्योंकि अनात्मा जो अनात्मा पार्ट है जीवात्मा का वो छोटा है, और अनात्मा पार्ट जो परमात्मा का है वो बड़ा है। तो इसलिए विरोधाभास रहेगा दोनों में। तो इसलिए अजहल लक्षण भी नहीं बन सकता। अब यहाँ पे क्या है कि जहल अजहल लक्षण या भाग त्याग लक्षण, जहल अजहल लक्षण, यहाँ इसका सहारा लेते हैं तो एक यही यहाँ पे लागू होता है, और इसलिए भगवान ने उसका उदाहरण भी दिया था। सह अयम है, सह अयम ये हम लोग देख चुके हैं। सह अयम पदार्थो, सह अयम पदार्थो, इन दोनों पदों में, इन दोनों सह अयम दोनों शब्दों में, दोनों पदार्थों में, दोनों के अर्थों में। तो अब इसमें क्या है कि अब हमें यहाँ पे अनात्म तत्व को, अनात्म पार्ट को, उसको हमें छोड़ना है। अब छोड़ने का मतलब क्या? छोड़ने का मतलब ये अपने इंटेलेक्ट से, अपने बुद्धि से विवेचना करना, जो अनात्म तत्व है उसको आत्म तत्व से अलग करना। तो यहाँ पे क्या है, अनात्मा, अनात्म मतलब क्या? अनात्म मतलब अहम भाव। किसमें अहम भाव? स्थूल शरीर में अहम भाव, सूक्ष्म शरीर में अहम भाव, कारण शरीर में अहम भाव। तो ये जो शरीर त्रय है इसमें जो अहम भाव है, इसको छोड़ना, यही अनात्मा को छोड़ना है। यही अनात्मा को छोड़ना। जैसे मैं ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ये अहम भाव, ये छोड़ना, इसको ड्रॉप करना। इसलिए मम भाव, जहां शरीर के जहां जहां संबंध होते हैं वहां मम भाव आ जाता है। तो मम भाव मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे अकाउंट में पैसा आ गया तो मेरा हो गया। जहां जहां ये मेरा लगा पड़ा है ये, तो मैं मेरा जब तक ये लगा हुआ है, हमने कितना भी श्रवण कर लिया, हमने समझ लिया, लेकिन कभी मत सोच लेना कि ये हमारी अज्ञान की निवृत्ति हो गई। हाँ, कभी नहीं हुई। जब तक ये अहम मम लगा हुआ है तब तक समझ लीजिए कि हम वहीं के वहीं हैं। हम लेक्चर दे सकते हैं वेदांत पे, लेकिन हमारा ज्ञान उतरा नहीं है अभी। इसलिए ये जो अहम मम भाव है, इससे छूटना, आदमी छूट नहीं पाता इससे। ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कई बार 4 दिन के लिए घर से चला जाए बाहर, पता चल जाता है हमारी आसक्ति है या नहीं है। फौरन घर की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी।